और गलती से ये इंजेक्शन मिस हो जाता है तो फर्दर फ्यूचर की सारी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। प्रेगनेंसी में मिनिमम आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.5 ग्राम से ज्यादा होनी चाहिए। मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे हाइपोथायराइड है। जब मैंने प्रेगनेंसी में एएनसी प्रोफाइल कराया था तब मुझे पता चला था कि क्यों कराना है मैम, एचआईवी क्यों कराना है, मुझे तो नहीं है, मेरे ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, कि क्यों कराने इतने टेस्ट, क्यों निकाल रहे हैं इतना खून। सारी प्रेग्नेंट महिलाओं का एक सवाल, जब भी डॉक्टर के पास जाओ रोज एक नया ब्लड टेस्ट लिख देंगे, कभी सीबीसी करा लो, कभी थायराइड टेस्ट करा लो, कभी शुगर जांच करा लो। अब ये इतने सारे टेस्ट जरूरी भी हैं या ये डॉक्टर का बस पैसे कमाने का चक्कर है? प्रेग्नेंट हो या किसी को जानते हो तो उनके मन में एक ना एक बार तो ये सवाल जरूर आता है कि इतने सारे ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी में क्यों कराने हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब देने ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि पूरे 9 महीने में प्रेगनेंसी के आपको कब कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या उस टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, वो कराना क्यों जरूरी है, किस वीक्स के अकॉर्डिंग कुछ वीक्स टाइमलाइन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कैसे आप अननेसेसरी रिपीट टेस्टिंग से बच सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल्स में कवर करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको कंप्लीट स्नैपशॉट के फॉर्म में सारे टेस्ट की लिस्ट दे दूंगी, सो दैट यू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सबसे पहला है फर्स्ट ट्रिमेस्टर, पहली तिमाही और आपकी फर्स्ट विजिट। जब आप प्रेगनेंसी कंफर्मेशन हुई, आप डॉक्टर के पास गए, तो क्या टेस्ट कराए जाते हैं आपकी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर ही। उस एक कंप्लीट प्रोफाइल होती है जिसे हम एएनसी प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ मस्ट टेस्ट होते हैं जो माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी इंश्योर करने के लिए। इन टेस्ट के बेसिस पे ही हम आपकी प्रेगनेंसी को नॉर्मल रिस्क या हाई रिस्क लेबल करते हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे बेसिक टेस्ट होता है ब्लड ग्रुप की जांच। मदर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी क्या है और पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो ऐसे केसेस में एक नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी होती है। वहीं अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आता है तो ऐसे में पार्टनर यानी फादर का ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है। अगर दोनों में मिसमैच है यानी मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो ऐसे केसेस को हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल किया जाता है और आगे फर्दर टेस्टिंग करा के 7th मंथ और इवन डिलीवरी के बाद भी एक एंटी-डी का इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर प्रेगनेंसी की सेफ्टी के लिए। सो ये हो गई एक छोटी सी ब्लड ग्रुप की जांच की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस, क्योंकि अगर मिसमैच है और गलती से ये इंजेक्शन मिस हो जाता है तो फर्दर फ्यूचर की सारी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम बेसिक टेस्ट करते हैं। इससे हमें हीमोग्लोबिन खून की मात्रा कितनी है, कोई बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी काउंट से पता चलता है, प्लेटलेट काउंट कितने हैं, ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी कैसी है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पता चलती है। अगर कहीं खून की कमी हो या फिर इन्फेक्शन हो, प्लेटलेट काउंट कम हो तो वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेबल किया जाता है। प्रेगनेंसी में मिनिमम आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 10.5 ग्राम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आपको टैबलेट इंजेक्शंस अगर रिक्वायर्ड हो तो खून चढ़ाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें पहले से ही हमारी डिसाइड हो जाती हैं, स्क्रूटनाइज हो जाती है कि कितनी स्पेशल केयर की उस केस को जरूरत है। तीसरा बेसिक टेस्ट है ब्लड शुगर की जांच, क्योंकि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है शुगर की, ब्लड शुगर, डायबिटीज की। तो इसलिए हम लोग रैंडम ब्लड शुगर एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वो हाई आता है तो हम भूखे पेट के लिए भी पेशेंट को आगे बुला लेते हैं। कई बार अगर हाई रिस्क होता है, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री है, अगर मदर की साइड, फादर की साइड, या फिर आपको पहले हिस्ट्री थी, आप हायर साइड ऑफ वेट पे हो, तो हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, ग्लूकोज पिलाकर भी शुगर की जांच करते हैं। सो बेसिकली शुगर के लिए स्क्रीनिंग की जाती है। अगर आपके शुगर के लिए हाई फैक्टर्स आते हैं तो ऐसे में आपको स्पेशल केयर की नीड होती है, फर्दर मॉनिटरिंग की नीड होती है, तो वो भी पहले से ही डिसाइड हो जाता है। चौथा टेस्ट है थायराइड का टेस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि पहले 3 महीने बेबी कंप्लीटली मदर पे डिपेंडेंट होता है थायराइड हार्मोन के लिए, क्योंकि बेबी का थायराइड ग्लैंड अभी फंक्शनल नहीं होता, थायराइड हार्मोन बना नहीं सकता। तो इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में थायराइड लेवल्स बिल्कुल ऑप्टिमल होने चाहिए। मेरे खुद के साथ मुझे पहले नहीं पता था कि मुझे हाइपोथायराइड है। जब मैंने प्रेगनेंसी में एएनसी प्रोफाइल कराया था तब मुझे पता चला था। सो इट्स क्वाइट कॉमन, इसलिए फर्स्ट 3 मंथ्स में फर्स्ट विजिट पे ही आपको थायराइड टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। अगर हाइपो हाइपरथायराइड कुछ भी आता है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी।
5वां टेस्ट है इन्फेक्शन मार्कर की जांच, जिसमें हम HIV, HBsAg, VDRL और HCV की टेस्टिंग करते हैं। ये कुछ इन्फेक्शन के टेस्ट होते हैं। अगर ऐसे में माँ को इसमें से कोई भी इन्फेक्शन होता है तो एक तो वो बच्चे को ट्रांसमिट होने का रिस्क होता है, इसलिए ये हम जांच करते हैं। दूसरा, अगर ऐसा कोई इन्फेक्शन है तो ये मदर से नर्स, डॉक्टर जो भी उनको इंजेक्शन ट्रीटमेंट करे उनको भी ट्रांसमिट होने का रिस्क रहता है, तो हमें एडिक्वेट प्रोटेक्शन के साथ काम करना होता है। और तीसरी चीज, कई बार कुछ एक दवाइयां हमें प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए बदलनी पड़ती हैं, तो इसलिए ये सारे इन्फेक्शन की टेस्टिंग हम पहले ही कर लेते हैं। कई बार लोग HIV का नाम सुनते ही थोड़े डर जाते हैं कि क्यों कराना है मैम, HIV क्यों कराना है, मुझे तो नहीं है, मेरे ऐसे कोई हिस्ट्री नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। कई बार कुछ एक इन्फेक्शन लेटेंट या सब कम अमाउंट में होते हैं, पहले पता नहीं चलता, तो इसलिए एक बार बेसिक स्क्रीनिंग के लिए, मदर और बेबी की सेफ्टी के लिए हम ये करा लेते हैं। फिर है यूरिन कंप्लीट की जांच। पेशाब का एक बेसिक टेस्ट कराते हैं प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए और कई बार इन्फेक्शन के लिए भी, क्योंकि कई बार सिम्टम्स नहीं होते बट बैक्टीरिया यूरिन में होता है, जिसके कारण बार बार पेटों में दर्द रहना या फिर आगे जाके समय से पहले प्रीटर्म लेबर का रिस्क रहना, अबॉर्शन का खतरा होना, ये सब हो जाता है। तो इसलिए एक बेसिक यूरिन कंप्लीट की टेस्टिंग भी फर्स्ट ट्रिमेस्टर फर्स्ट विजिट पे ही करा लेते हैं। तो ये सारे हो गए फर्स्ट ट्रिमेस्टर फर्स्ट विजिट के ब्लड टेस्ट। अब जैसे ही, अब आपको लग रहा होगा इतना तो खून निकाल लिया, मेरा कुछ छोड़ा भी है अंदर, 2 ml 5 ml इतना ही निकालते हैं। अब उसके बाद हम चलेंगे सेकेंड ट्रिमेस्टर के इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट पे, जिसमें सबसे पहला है हमारा डबल मार्कर टेस्ट। डबल मार्कर टेस्ट फर्स्ट ट्रिमेस्टर एंड सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्टिंग यानी 11 से 14 हफ्ते के बीच में होता है, जो कि बच्चे के जेनेटिक सिंड्रोम्स की स्क्रीनिंग के लिए होता है। यानी कि बच्चे को कोई आगे जाके डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, मानसिक कोई सिंड्रोमिक बीमारी होने का आगे जाकर रिस्क तो नहीं है, वो असेस किया जाता है। एंड इससे कई बार प्री एक्लेम्पशिया स्क्रीनिंग भी की जाती है, आगे जाके बच्चे को ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का, मदर में BP बढ़ने का रिस्क, ये सब कुछ तो नहीं रहेगा। तो 11 से 14 हफ्ते के बीच में NT-NB नामक सोनोग्राफी के साथ पेयर करके हमें डबल मार्कर टेस्ट कराना होता है। फिर सेकेंड ट्रिमेस्टर में आते हैं, करीबन 20 हफ्ते के आसपास हम CBC दोबारा रिपीट कराते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन की जांच दोबारा की जाती है। बिकॉज 5वें-6ठे महीने के आसपास एक बार मोस्टली मदर्स में हीमोग्लोबिन लेवल फॉल करता है, बिकॉज मदर से बेबी की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ जाती है। तो उसको देखने के लिए कि अभी कोई फॉल तो नहीं हुआ, अगर कम हो रहा है तो हमें कुछ मैनेजमेंट करनी है, इंजेक्शन वगैरह लगवाने हैं, उसके लिए हम एक बार CBC रिपीट कराते हैं। देन थर्ड टेस्ट सेकंड ट्रिमेस्टर के लिए वो होता है क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट। क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट अगेन 18 से 22 हफ्ते के बीच में अनोमली स्कैन के साथ पेयर करा के किया जाता है। ये भी आगे जाके भविष्य में होने वाली कोई कंजेनाइटल अनोमली, सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स की अर्ली डिटेक्शन करता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है, किसी भी चीज का रिस्क है, तो फर्दर कंफर्मेशन टेस्ट हम कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए एक वैलिड ग्राउंड बनती है। यानी मदर अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती तो 24 हफ्ते से पहले ये अलाउड है लीगली, अगर कोई वैलिड ग्राउंड होता है, तो इसलिए हम उसे 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराते हैं। बस सेकेंड ट्रिमेस्टर में ज्यादा बहुत सारे टेस्ट नहीं होते। अब हम थर्ड ट्रिमेस्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो इंडियन फीमेल्स में आपको प्रेगनेंसी में मिस नहीं करना है, वो है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। जनरली ये 28 हफ्ते के अराउंड किया जाता है, और इसको लेकर बहुत सारी फीमेल्स कंफ्यूज रहती हैं एक्चुअल सही तरीका क्या है इसे करने का। तो ये 28 हफ्ते के अराउंड किया जाएगा। अगर आपके हाई रिस्क फैक्टर हैं तो फर्स्ट विजिट पे भी एक बार, जब आप पहले प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है तभी कर लेते हैं। इसके लिए ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के लिए आपको भूखे पेट जाने की जरूरत नहीं होती। अगर स्पेसिफिकली आपके डॉक्टर बोलते हैं तब भी आपने भूखे पेट जाना है, अदरवाइज आप नॉर्मल मील लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही जाएंगे एक रैंडम ब्लड शुगर की वैल्यू ली जाती है, फिर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पानी में घोल के पीने को दिया जाता है, और 2 घंटे बाद दोबारा शुगर नापी जाती है। तो इसमें हम ग्लूकोज देकर आपकी बॉडी को एक बार चैलेंज कर रहे हैं कि वो कितना उसे मेटाबोलाइज कर पाती, कितना डिजेस्ट कर पाती है और क्या रिस्पॉन्स आता है। तो कई बार अगर सब क्लिनिकल लेटेंट डायबिटीज रहती है, चैलेंज देने के कारण वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए अर्ली शुगर की डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है, एंड यू शुड नॉट मिस दिस टेस्ट बिकॉज इंडिया में डायबिटीज की प्रेवलेंस इज वेरी हाई। तो इसलिए 28 हफ्ते के अराउंड कराना है, भूखे पेट जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आता है, वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है।
यहाँ पे हम फिर से एक बार यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी और सीबीसी रिपीट कराते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में अराउंड 30 हफ्ते के आसपास, और एक बार हम सीबीसी रिपीट कराते हैं 36 हफ्ते के आसपास, ताकि डिलीवरी के लिए एडिक्वेट अमाउंट में हमारे पास सीबीसी, या फिर कई बार पेशेंट पूरी प्रेगनेंसी सब कुछ ठीक चल रहा है बट एंड में जाके एकदम प्लेटलेट ड्रॉप कर गए, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, एकदम प्लेटलेट ड्रॉप कर गए, अब क्या करें, क्योंकि पेशेंट को फीवर आया, हो सकता है वो फीवर डेंगू हो, तो उस केस में ये जो टेस्टिंग है अल्टीमेटली जो 36 हफ्ते वाली टेस्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जहां पे अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप आया था, जो मैंने शुरुआत में बताया था आपको, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के केस में हम यहाँ 28 से 32 हफ्ते के बीच में एक आईसीटी, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट नामक एक टेस्ट कराते हैं, जिससे कि मदर की बॉडी को वो इंजेक्शन एंटीटी देने के लिए सूटेबल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड किया जाता है। तो ये सारे हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपको कराने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट एएनसी प्रोफाइल, सेकेंड ट्राइमेस्टर डबल मार्कर टेस्ट, रिपीट सीबीसी, क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट, थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, रिपीट सीबीसी around 30 weeks and 36 weeks and repeat urine routine microscopy, again routine microscopy urine testing जो मैं बोल रही हूँ वो प्रीटर्म लेबर का रिस्क असेस करने में एंड कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसकी अर्ली डिटेक्शन करने में हेल्प करता है। कोई मैंने ओवर द टॉप जाके आपको अलग से टेस्टिंग नहीं बताई है, कुछ एक ऐसे टेस्ट हैं जो हर जगह नहीं कराए जाते, बट यस कई डॉक्टर्स इसे कराना प्रेफर करते हैं फॉर एडिशनल सेफ्टी रीजंस, जिसमें से एक हो गया थैलेसीमिया प्रोफाइल, क्योंकि कई बार किसी को थैलेसीमिया माइनर होता है, थैलेसीमिया ट्रेट होता है, तो उसे पहले कभी कोई सिम्टम्स नहीं आते, बट प्रेगनेंसी में जब हम चेक कराते हैं तो पता चलता है, तो ऐसे में बच्चे को ट्रांसमिशन का रिस्क रहता है, इसलिए थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराते हैं। कई बार जैसे फैमिली हिस्ट्री होती है या आपके पिछले बेबीज में कोई जेनेटिक सिंड्रोम की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में हम सीधे NIPT, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये हम पहले ही करा लेते हैं। कई बार एनोमली स्कैन में कोई ऐसी फाइंडिंग आती है तब हम ये NIPT टेस्टिंग कराते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बेटर प्रोफाइल होता है, डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर से ये सुपीरियर टेस्टिंग होती है। बट यस अगर ये भी पॉजिटिव आता है तो हमें कंफर्मेटरी टेस्ट आगे चाहिए होते हैं, बट वो इन्वेजिव होते हैं, सो इसलिए कुछ लोग पहले ही डायरेक्टली NIPT करना सजेस्ट करते हैं। और इसके अलावा आपके सिम्टम्स को लेके, जैसे कई बार फीवर आ गया या पेशेंट को इचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, खुजली हो रही है, कोई भी सिम्टम पेशेंट को आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज ये बेसिक टेस्ट हैं, जैसे अगर इचिंग होती है तो हम LFT कराने का बोलते हैं, अगर आपको फीवर आता है तो और प्लेटलेट डाउन जा रहे हैं तो सिक्वेंशियल CBC मॉनिटरिंग कराने को बोलते हैं, तो ये सारे टेस्ट रहते हैं। इसके अलावा कुछ हाई रिस्क फैक्टर हो तो एज एंड व्हेन योर डॉक्टर सेज, आप हमेशा पोलाइटली उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, इससे हमें क्या पता चलेगा। तो आई होप मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी कि क्यों कराने इतने टेस्ट, क्यों निकाल रहे हैं इतना खून। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा तो आप सेव कर लेना, आपकी फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, बिकॉज इट हेल्प्स मी बूस्ट माई क्रिएटिविटी, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाती रहूं। इसके लिए चैनल पे बने रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।